लो। अब आवाज क्लियर है, सब कुछ क्लियर? गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज मैं एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही दुलारा, आग लगाने वाला टॉपिक आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर फरमाइएगा। वो टॉपिक है मेरे दोस्त आपका वर्ब। आपने बहुत अच्छे तरीके से मॉडल्स पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से आपने कंडीशंस पढ़ा, ठीक है, दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने कर लिया। अब हम बात करेंगे बच्चे अगले नए टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है वर्ब। मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठिएगा, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बेटे टॉपिक पढ़ के। तो तैयार हो तो तैयार हो जाए सब वर्ब के लिए, तो तैयार हो जाए वर्ब के लिए। देखो, अगर हम वर्ब टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समझना बेटा वर्ब आखिरकार होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ब जो है अ वर्ड इन अ सेंटेंस, अ वर्ड इन अ सेंटेंस। वर्ड मतलब सेंटेंस में एक शब्द वर्ब होता है। अब कौन सा शब्द वर्ब होता है भाई साहब? बेटा वो शब्द जो किसी एक्शन की रेफरेंस ले ले, वो शब्द जो किसी हैपनिंग की रेफरेंस ले ले, वो शब्द जो किसी पोजेशन की रेफरेंस ले ले, वो शब्द जो किसी इंटेंशन की रेफरेंस ले ले, वो शब्द जो किसी इमेजिनेशन की रेफरेंस ले ले। बहुत कुछ, मेरे मतलब ये डिपेंड करेगा बेटा उस वर्ब की टाइप पर। ये डिपेंड, अरे कम साहिल, वो बेटा डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा मेरे बच्चे उस वर्ब के टाइप। मतलब अ वर्ब कैन प्ले these roles। एक वर्ब इतने सारे रोल प्ले करती है, ठीक है, या इतने सारे फंक्शंस है। हाँ, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वी डिसाइड द टाइप ऑफ द वर्ड। तो वर्ब हम क्या करते हैं, ये इतने सारे फंक्शंस हो गए उसके, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, हाँ, वी डिसाइड द टाइप ऑफ द वर्ब, वी डिसाइड द टाइप ऑफ द वर्ब। मतलब कैसे बेटा, देखो, एक्शन को दिखाएगी एक्शन वर्ब, हैपनिंग को दिखाएगी तो हैपनिंग वर्ब यानी कि स्टेटिव वर्ब, स्टेट को दिखाती है, पोजेशन को दिखाएगी तो पजेसिव वर्ब। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम वर्ब के क्या पढ़ते हैं बेटा, टाइप्स पढ़ते हैं। ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता वर्ब के क्या पढ़ते हैं बेटा, टाइप्स पढ़ते चले जाते हैं कि वर्ब किस किस टाइप की होती है, किस किस मीनिंग में यूज होती है, किस किस फंक्शन को वो अपने आप में दिखाती हुई चलती है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा दीजिएगा। तो बेटा मैंने बोला वर्ब टॉपिक हमने चालू किया। वर्ब का मतलब क्या होता है, आपने बोला सर वर्ब एक शब्द होता है सेंटेंस में जो किसी एक्शन को रेफर कर सकता है, जो किसी हैपनिंग को रेफर कर सकता है, जो किसी पोजीशन को रेफर कर सकता है, ठीक है, जो इंटेंशन को रेफर कर सकता है, जो इमेजिनेशन को रेफर कर सकता है, बहुत सारी चीजें इसी फंक्शन के हिसाब से बेटा हम उसका टाइप डिसाइड करते हैं। इसका मतलब अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो वर्ब टॉपिक का आप जानना चाहें सर सिलेबस क्या है, वर्ब टॉपिक का आप जानना चाहें सिलेबस क्या है बेटा, एक प्यारा सा सिलेबस, कवर ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ब, ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ब, कवर ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ब। एक वर्ब के सारे टाइप्स को कवर कर दो बेटा, सिलेबस हो गया वर्ब टॉपिक का। जितने टाइप की वर्ब होती है, हर टाइप के वर्ब को आप पढ़ लो, हर टाइप के वर्ब को आप जान लो, वर्ब टॉपिक खत्म हो जाएगा अपने आप। हर वर्ब के टाइप को तो कवर ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के सारे टाइप्स को कवर कर दो बेटा, वो वर्ब का अपने आप में क्या डिसाइड हो जाएगा, सिलेबस। आपने बोला ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी हेडिंग बन जाती है वो बन जाती है बेटा वर्ब, और वो बन जाती है वर्ब के क्या, सारे के सारे टाइप्स को हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। चलो बेटा कहानी देखो बेटा, किसी भी बैकग्राउंड में पढ़ ले क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। सबसे पहला टाइप, ध्यान से सुनिए, टाइप 1 2 3 मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। पहला टाइप हमारे पास क्या है बेटा, एक्शन वर्ब्स, ठीक है, मैं जानबूझ के इनको लिख रहा हूं एक्शन वर्ब्स। दूसरा टाइप क्या है बेटा, स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है बेटा, जो किसी स्टेट को दिखाती है, हैपनिंग को दिखाती है, अवस्था को दिखाती है। मतलब आप स्टूडेंट हैं, मैं अध्यापक हूं, बस स्टेट जो किसी एक्शन की रेफरेंस नहीं, स्टेट को दिखाती है, ठीक है, जिनको आप नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं। आगे सुनिए बेटा, तीसरा टाइप पॉजेसिव वर्ब्स। ये तीनों टाइप मैंने एक साथ लिखे, तीनों टाइप मैंने इसलिए एक साथ लिखे बेटा क्योंकि ये तीनों के तीनों टाइप कैसे एरर आएंगे कैसे नहीं आएंगे हमने टेंस टॉपिक में पढ़ लिया। ये तीनों के तीनों टाइप हमें बेटा टेंस टॉपिक में पढ़ लिए, इन पर बेस कैसे एरर आते हैं और कैसे नहीं आते। जैसे एक्शन वर्ब्स किन किन टेंस में यूज होती है, हैपनिंग वर्ब किन किन टेंस में यूज होती है, पजेसिव वर्ब्स किन किन टेंस में यूज होती है, उन पर बेस पेपर में एरर आते हैं। जैसे मैंने बोला ही सेड टू मी आई एम हैविंग अ न्यू कार, ही सेड टू मी आई एम हैविंग अ न्यू कार, बेटा इन पर बेस ये आएंगे। आपने जब ये पेपर में देखा यार ही सेड टू मी आई एम हैविंग अ न्यू कार, अरे ये तो गलत हो गया, आई एम हैविंग तो चल ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि तो पोजीशन है, आई हैव अ न्यू कार। ये हो सकता था आई एम हैविंग माय लंच, बिल्कुल करेक्ट होता। तो वो किस केस में गलत होता है, किस केस में सही होता है बेटा, तीनों के तीनों आपको पता है। चलो ध्यान से सुनो, फिर मैंने क्या लिखा बेटा, ही हैज बीन नोइंग हर फॉर 5 इयर्स, 5 साल से वो इसे जान रहा है। आपने बोला नहीं सर गलत हो जाएगा, ही हैज बीन नोइंग नहीं होगा, ही हैज नोन हर फॉर 5 इयर्स होगा। वेरी गुड, ये चीजें ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में बैठनी है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको ये बोलूं दे नो या दे हैव नोन हिम, वे उसे जानते हैं या वे उसे जान चुके हैं नहीं जानते हैं, तो बेटा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एरर्स आते हैं एक्शन, स्टेटिव और पजेसिव वर्ब्स पे, जिन्हें हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमने टेंस में खत्म किया। लेकिन बेटा यहां पर मैंने फिर से उसे समझाया ताकि आप चीजों को और बेहतरीन तरीके से जान लो, समझ परख। वाजी भाई, तो ये 3 टाइप की वर्ब तो हम कर चुके हैं, ठीक है। टॉपिक को फिर आगे देखो, और भी प्यारा प्यारा धमाका है आपके लिए। ला 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 ला। तेज क्यों पढ़ा रहे हो सर जी? बेटा इसलिए तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि सब हो चुका है, मैं तो सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। ये सब तो मैं करा चुका हूं, ये तो सिर्फ रिवीजन है पुत्र, इसलिए तेज पढ़ाऊंगा। क्यों स्लो पढ़ाऊं? बिल्कुल भी नहीं स्लो पढ़ाऊंगा। कॉपी हो गया पुत्र। हाँ जी बेटा बिल्कुल रिकॉर्ड होगा प्रैक्टिस बैच में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बैच, कॉम्प्रिहेंशन बैच तो फ्री होता है बेटा। आओ जी पुत्र आगे सुनो। अब अगली वर्ब आपने क्या पढ़नी है बेटा, आप ये जानते हैं एक होती है हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऐसे देखो इसको, एक जब आप टाइप में वर्ब देखते हैं तो एक होती है बेटा जिसे आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है बेटा जिसे आप बोलते हैं मेन वर्ब, जो मेन एक्शन को डील करती है, हेल्पिंग वर्ब जो उसकी हेल्प कर रही होती है, ठीक है, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं।
याद आया? वेरी गुड। और याद रखिएगा बच्चे, एक होता है वर्ब कंपाउंड। ये भी चीज इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं जब हेल्पिंग वर्ब प्लस में आप मेन वर्ब को एक साथ देखते हैं तो बेटा उसे हम वर्ब कंपाउंड कहते हैं। उसे हम वर्ब कंपाउंड कहते हैं। तो भाई मेरे एक ये भी चीज आपको ठीक है पता जरूर से जरूर होनी चाहिए कि वर्ब कंपाउंड किसे कहते हैं, है ना बेटा? चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। तो एक टाइप आपको पता चला, वेरी गुड। अब अगला टाइप देखो बेटा, जब आप वर्ब से हेल्पिंग वर्ब पे जाते हैं, हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है बेटा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, और जिनको बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स बोल दिया जाता है। वेरी गुड। और एक होती है बेटा जिन्हें मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोल दिया जाता है, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल दिया जाता है, या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल दिया जाता है। वेरी गुड बेटा, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यही तो मॉडल टॉपिक बना था, बहुत बढ़िया जो आपने अलग से किया। और बच्चे जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म होती हैं। वेरी गुड। ये कौन से टॉपिक में किया बेटा? टेंस टॉपिक। तो अब तक मैंने जान पूछ के सारी वो वर्ब आपको बता दी बेटा जो अपने आप में हम टेंस तक या अदर टॉपिक में कवर कर चुके हैं। इसका मतलब आज पता चला सबके पप्पा वर्ब है बेटा, सबके पप्पा वर्ब है। मतलब टेंस भी वर्ब से निकल के आया है और मॉडल्स भी वर्ब से निकल के आया है, ठीक है? कहीं ना कहीं बेटा कंडीशनल्स भी वर्ब से निकल के आया, क्योंकि इमेजिनेशन दिखाता है। ये टाइप है ना मतलब, ये ध्यान रखिए। डन बेटा। चलिए आगे देखो। तो अब यहां तक हो गया। अब हमने बोला सर अगली टाइप कौन सी पढ़ेंगे वर्ब की? तो इतनी सारी बेसिकली 4 से 5 टाइप ना बेटा आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम यहां से आपका एक नया पड़ाव है जो आपको स्टार्ट करना है। वो कौन सा बेटा? अब आप लिखोगे रेगुलर वर्ब्स, और एक टाइप होता है बेटा इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स। अब ये रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? ध्यान से सुनिए। रेगुलर वर्ब्स है बेटा जो फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करती हैं। फॉलो फिक्स्ड पैटर्न। जो फिक्स पैटर्न होता है वो क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप ईडी फिक्स करते हैं और फिर आप ईडी सफिक्स कर देते हैं। इर्रेगुलर होती है बेटा डू नॉट, अभी बताऊंगा, डू नॉट फॉलो फिक्स पैटर्न, जो बेटा अपने आप में फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करती है। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स पे इन पर बेस एरर कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखो जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी गो, सेकंड फॉर्म क्या हुई? वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हुई? गॉन। अरे यार कोई पैटर्न ही नहीं है, आपको याद करनी पड़ी। कोई पैटर्न नहीं है इसमें। गो, वेंट, गॉन, हुई, कम, हां, केम, हां, कम। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कम, केम, कम, है ना? क्या कोई फिक्स पैटर्न यहां पर फॉलो हुआ? कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं, कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा बेटा, ठीक है? कि गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। समझ पा रहे हो? वेरी गुड। तो ये जो वर्ब्स है इर्रेगुलर हुई बेटा, ये भी इर्रेगुलर हुई। समझ रहे हो? वेरी गुड। लेकिन लेकिन जब आपका कोई फिक्स पैटर्न फॉलो हो जाए, जिसमें आप ईडी 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 लगा के काम चल लेते हैं, ठीक है? जिसमें आप ईडी लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, ईडी मतलब जैसे बेटा हमने प्रूव लिखा, प्रूव्ड, देख लो ईडी से एंड हो रहा है, प्रूव्ड, खत्म। अरे ये तो एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है बेटा। अच्छा आपने बोला प्ले, हाँ, प्लेड, हाँ, प्लेड, अरे ये तो फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। समझ लो? तो बेटा ये वर्ब अपने आप में क्या हुई? रेगुलर, क्योंकि तो फिक्स पैटर्न ईडी पैटर्न, आप ईडी पैटर्न बोल दो या फिक्स पैटर्न बोल दो बेटा, वो फॉलो होता है। इसमें ये इरेगुलर वर्ब्स। आप बोलोगे सर फिर क्या ये तो आसान है? हाँ बेटा, पता है क्या है? आपको रेगुलर वर्ब्स आप कर लोगे, हाँ, इरेगुलर वर्ब आपको करनी पड़ेगी लर्न, लर्न फ्रॉम योर पीडीएफ, लर्न फ्रॉम योर पीडीएफ। आपको एक पीडीएफ मिलेगी बेटा जिसमें 150 के करीब होंगे इरेगुलर वर्ब्स। आपको वो इरेगुलर वर्ब्स पढ़ लेनी है। किन बच्चों को? जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है और बेटा उनके वर्ब की फॉर्म से याद नहीं, जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक है, और उनको वर्ब की फॉर्म्स याद ही नहीं है, उनको ये पढ़नी। अब मैं बताऊंगा इन पर बेस एरर कैसे आते हैं, ठीक है? इन पर बेस एरर कैसे आते हैं। तो हमें लगता है ये तो बड़ा आसान हो गया सर, इसमें क्या पढ़ना? मैंने बोला सिर्फ उनको पढ़नी है बेटा जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आप जाओगे ना, इरेगुलर वर्ब्स की आपको पीडीएफ दिखेगी, ठीक है? नोट सेक्शन में, आपके नोट सेक्शन में जाओगे बेटा, आपको वहां इरेगुलर वर्ब्स की पीडीएफ दिख जाएगी, ठीक है? वहां जाके आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है? एक बच्चा मेरा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज, मेरा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज, अभी तो सेंटेंस यही गलत लिख रहा है। मेरी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, मेरा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगा। झंडू बाम ये तेरी स्ट्रॉन्ग है और कह रहे तो बकवास हो रही, तो बहुत आसान है, सेंटेंस एक लिखा जाएगा बेटा। इस घमंड में मत सड़िएगा, कहीं फेल होते फिर चुपचाप से जाके ये पढ़ लीजिएगा, वरना इस घोचू के तरीके से कौन है? घोचू मनीष, वरना घोचू मल की तरह फेल हो जाओ। इसको शब्द पता है? कमेंट में क्या लिखो? और सॉरी वो सब तो बकवास है, आसान है। और फिर लिखा है मेरा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है। सेंटेंस सेंटेंस ढंग से बना ले। अच्छा बेटा क्लियर हो गया? तो उन चीजों को जरा समझिए, चीजों को देखिए। ये ईगो को साइड में रख के वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। चुपचाप से पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, ठीक है? आगे लाइन पे आगे तू अच्छा आगे लल्ला ध्यान दे बाकी चीज। तो इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स पे अब हमारे दिमाग आया एरर कैसे है? क्यों? ठीक है? ये कहानी बेटा, उसको बुलाओ, ये नीचे ना लगवा देना, ठीक? चलो बेटा वापस आते हैं। तो हमने बोला गो एंड गॉन और कम केम कम और प्रूव प्रूव हमने दिखाई चीजें। अब सवाल आते हैं एरर कैसे हैं? एरर देखो बेटा, ध्यान से सुनिए। एरर देखो कैसे, देखो बेटा, द शिप व्हिच वाज ऑन द वे टू द बॉय is reported is reported deep into the mid sea। बेटा कॉपी कीजिएगा ना एग्जांपल, मैं बता रहा हूं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पे एरर कैसे आते हैं। ये ए ऑप्शन में दिया बच्चे, टू हैव सिंक, टू हैव सिंक, टू हैव सिंक्ड, टू हैव संक। आपके पास मेरे पता तीन ऑप्शन दिखे, ठीक है? वो आपसे क्या पूछना चाहता है? वेरी गुड, ये आप ये लगा के चलो जो मैं यहां लिखवा रहा हूं ना। वेरी गुड बेटा, रेगुलर इरेगुलर वर्ब ये पढ़नी बहुत जरूरी है। यहां से एरर है, फिक्स है ना, आ गया फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो तू किसी भी लेवल पे पेपर में आसान क्वेश्चन भी आना, पेपर में मुश्किल भी आना, तो आसान के लिए तैयार हो, मुश्किल के लिए तैयार हो। अब आपको सिंक की वर्ब याद नहीं है बच्चे, डूबने की, डूब चुका है, तो वो जहाज जो दुबई के रास्ते पे डूब चुका है, अब वो डूब चुका है, टू हैव का थर्ड फॉर्म है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है। सिंक होती नहीं है बेटा,
तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये कुछ होती नहीं है तो सन होती है थर्ड फॉर्म। लेकिन आपको उसकी थर्ड फॉर्म याद नहीं तो आप घबरा जाएंगे, हो सकता है आप सीमा करके आ जाए पेपर में ईडी वाला, आप सोचिए रेगुलर वर्ब का हिस्सा, पता चला ये रेगुलर वर्ब थी, आपने उसे रेगुलर सोच लिया, आप गड़बड़ कर लेंगे मेरे दोस्त। बेटा इस तरीके से आपके पेपर में एरर बनते हैं, इस तरीके से पेपर में एरर बनते हैं। बेटा आप यकीन नहीं मानोगे, सीजीएल मेंस में 2018 की बात कर रहा हूं, सीजीएल मेंस में, ठीक है, ये आया था, ही हैज बिकेम हर बेस्ट फ्रेंड, वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका, मतलब इस टाइप पर बेस्ड एरर था और बच्चों का ध्यान तक नहीं गया, ध्यान तक नहीं गया। पता क्या होता है, क्योंकि पेपर में बेटा हम बहुत स्पीड से पढ़ रहे होते हैं, नो एरर मार्क करके आ गया पागल, उसको ये भूल गया कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और बिकेम सेकंड फॉर्म है, बिकम ही थर्ड फॉर्म होती है, बिकम बिकेम बिकम, जैसे कम केम कम, ये चीज है, गारंटेड लिख के ले लो बेटा, इस पर तो आना ही आना है पेपर में। अब इतना आसान सर, मैंने बोला बेटा पेपर में आसान भी आता है, मुश्किल भी आता है, ये मुश्किल आ गया थोड़ा आसान आ गया भाई साहब, फिक्स है आना। तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब पे एक क्वेश्चन 100% या तो क्लोज टेस्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या एरर में, फिक्स, ठीक है, ये चीज डन है जी। आ जाओ बरखुलार, कर लो जी कॉपी, तो चीजों को मस्त तरीके से समझते चलो, तो बहुत आसान है जिंदगी। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। अब बेटा अगली टाइप के वर्ब पे पढ़ते हैं, अब तक तो हुआ हमारी वर्ब का हिस्सा रेगुलर इरेगुलर तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा अगली टाइप की, और अगली टाइप है हमारे पास मेरे बच्चे कॉजेटिव या लिंकिंग वर्ब। करा दो पहले, आसान करा दो क्या, टाइम कितना है, साढ़े, अरे 12 मिनट टाइम फॉर्म देखा, 12:35 टाइम है। पॉजिटिव वर्ब चालू कर, लिंकिंग वर्ब बात कर, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब्स, इनको ध्यान से देखिए बेटा, पॉजिटिव वर्ब्स सर ई का होता है भैया, पॉजिटिव वर्ब का होता है, देखो पॉजिटिव वर्ब एकदम नया बेटा, एकदम नया, एकदम नया, एकदम 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 नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक आपके सामने, और इसको बड़े ध्यान से सुनिए, नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक आपके सामने। पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, सबसे पहले वो मतलब सोचो, अब तक आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते थे जो तो या तो एक्टिव वॉइस में हो या जो पैसिव वॉइस में हो, है ना बेटा, या तो जो एक्टिव वॉइस में हो या जो पैसिव वॉइस में, वैसे सेंटेंस बनाते थे। जैसे मैं लेटर लिखता हूं, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, मतलब लिखोगे तुम ही लेटर, तो तुम काम करते हो, मैं अपना रूम साफ करता हूं, मैं अपनी गाड़ी साफ करता हूं, ठीक है, आप ये लिखो मैंने अपना रूम पेंट किया था, वैसे वैसे। अगर आप काम खुद ना करके करवाओ, किसी और के द्वारा किया हुआ पाओ, तो बेटा ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये तो पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव वर्ब है। मतलब मैंने अपना रूम क्लीन करवाया था, मैंने अपना रूम क्लीन करवाया था, मैंने अपने दोस्त से खाना बनवाया था, मैंने उससे अपनी गाड़ी धुलवाई थी, ये चीज बेटा जो पॉजिटिव वर्ब से बनेगी। किस रहस्य में, प्यार से, गुस्से से, फोर्स करके, ऑर्डर देके, कैसे 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 अलग अलग पॉजिटिव वर्ब उस तरीके से काम करती है। तो हमने क्या बोला बेटा, आइए अब लिखिएगा इसकी डेफिनेशन, पहले इंग्लिश में बता रहा हूं फिर हिंदी में बताऊंगा, आप क्या लिखोगे फिर हिंदी में बताऊंगा बेटा, आइए लिखिए साथ साथ। पॉजिटिव वर्ब्स टेल दैट समवन हैज गॉट समथिंग, बड़े ध्यान से सुनो बेटा, देखो पॉजिटिव वर्ब्स बतलाती है कि समवन हैज गॉट, किसी को कुछ प्राप्त हुआ है, समवन हैज गॉट समथिंग, किसी को कुछ प्राप्त हुआ है। पॉजिटिव बताती है कि किसी को कुछ प्राप्त हुआ है, डन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा किया हुआ, समवन एल्स किसी और के द्वारा किया हुआ। तो जब आप काम खुद ना करके करवाओ, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे पॉजिटिव वर्ब्स, हिंदी में आप सिंपल सभी कॉपी करेंगे बिल्कुल जो लिख रहा हूं, ठीक है, काम करवाना, ठीक है, या आप कहोगे किया हुआ पाना, काम करवाना या किया हुआ पाना, काम करवाना या किया हुआ पाना, किसी और के द्वारा खुद लिखो, ठीक है, काम करवाना या किया हुआ पाना। आउरी 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 मिलके तुम मजाओरी, देखो तो पॉजिटिव काम करवाना या किया हुआ पाना। अब ध्यान से सुनिएगा, तो पॉजिटिव टेल समवन हैज गॉट समथिंग डन बाय समवन एल्स। अब ये पॉजिटिव कौन कौन सी होती है जो बेटा पेपर में आती है, हैव लिखिएगा मेरे साथ साथ, गेट, मेक, ठीक है बेटा, लेट, हेल्प। बच्चे ये पॉजिटिव वर्ब है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, हैव, गेट, मेक, लेट, हेल्प, ये पॉजिटिव जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये सिलेबस निपटाएंगे हम, तो एक एक करके चालू करेंगे, पहले हेल्प करेंगे, फिर गेट करेंगे, फिर मेक करेंगे, फिर लेट करेंगे, फिर हेल्प करेंगे। अब आप बोलोगे सर हैव तो हमने पढ़ा, नहीं नहीं बेटा, हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब, आपने हैव एक नॉर्मल वर्ब की तरह पढ़ा, आपने पोजेशन वर्ब की तरह उसको पढ़ा, आपने टेंस टॉपिक में उसको पढ़ा, डन। चलिए अब आप लिखेंगे यहां पर सबसे पहले है बेटा, हैव को अगर मैं यहां पर एक मेंशन करूं, आपने हैव को टेंस टॉपिक में पढ़ा, लिखिएगा इसको, क्योंकि इसकी रेफरेंस मुझे चाहिए होगी। टेंस टॉपिक में आपको जो जिसका मीनिंग, जैसे मैंने अपना लंच कर लिया है, आई हैव हैड माय लंच। अच्छा क्या हैव हैड एक साथ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, आ सकता है ना, वेरी गुड। मैंने बोला वो अपना लंच कर रहा है, ही इज हैविंग हिज लंच, ही इज हैविंग हिज लंच, तो इसके साथ कंटीन्यूअस प्रोसेस भी आ जाती है हैविंग के केस। कब इसके साथ कंटीन्यूअस प्रोसेस आती है, कब नहीं आती, तो ये चीज आपने टेंस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है, ठीक है। जैसे आई हैव सम मनी फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ पैसे, तो आप इस तरीके से इन चीजों का यूज करते हैं और बेटा मेंशन करते हैं। तो आपने हैव वर्ब पढ़ी है टेंस टॉपिक, आपने हैव वर्ब पढ़ी है टेंस टॉपिक, उठा दो ऊपर। लेकिन आप लोग तो क्या हम ये पढ़ी, नहीं बेटा हमने ये नहीं पढ़ा, ये तो हमने पढ़ी, लेकिन मैंने इसे लिखवाई है, इसकी रेफरेंस मुझे चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं बेटा हैव पॉजिटिव वर्ब, अब पढ़ेंगे बेटा हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे, ये तो पढ़ रखा हमने, कॉपी हो गया, फटाफट फटाफट। हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब पढ़ना है कि वो पॉजिटिव वर्ब में क्या मीनिंग देती है। अब वो पॉजिटिव वर्ब की तरह आप उसको सोचने की समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, किस तरीके से वो मीनिंग अपना प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तैयार हैं आप लोग, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर हम हैव को एज अ पॉजिटिव वर्ब देखते हैं तो काम दूसरे से आप करवाओगे। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने मेरी गाड़ी मेरे दोस्त से साफ, या मैं अपनी गाड़ी, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी रोहन से साफ करवाता हूं, मैं अपनी गाड़ी रोहन से साफ करवाता हूं, मुझे इसकी इंग्लिश बोलनी है, मैं अपनी गाड़ी रोहन से साफ करवाता हूं, क्या बनी, ध्यान से सुनिए। आप लिखेंगे केस नंबर 1, हां, और बेटा यहां इसका फॉर्मेट आएगा, यहां इसका फॉर्मेट आएगा। तो अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखूंगा जो आपको कॉपी नहीं करना, मतलब अब आपको कॉपी नहीं करना, आपको रुक जाना है, आपको रुक जाना है। आपने लिख दिया ना, अब आपको यहां रुक जाना बेटा, आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना, आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना। पहले
मैं चाह रहा हूं मैं वो चीज आपको मेंशन करूं, ठीक है, तब मैं उसका फॉर्मेट बनाऊं। ध्यान से मैं अपनी गाड़ी रोहन से साफ करवाता हूं, तो सिंपल सी बात हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बेटा टेंस में यूज होंगे पॉजिटिव, सिंपल सी बात हुई बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप इस चीज को लिखो, आप क्या लिखोगे, मैं अपनी गाड़ी रोहन से साफ करवाता हूं, आप लिखोगे आई हैव माय कार। बेटा आई हैव माय कार क्यों लिखा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आई हैव माय कार है ना, वेरी गुड, आई हैव माय कार, ठीक है, मतलब मेरे पास मेरी गाड़ी है, आई हैव माय कार, ऐसा सेंस देखना, फिर सेंस देखना क्या निकले, आई हैव माय कार मतलब मेरे पास मेरी गाड़ी है, वेरी गुड, मेरे पास मेरी गाड़ी है, रोहन के द्वारा साफ की हुई, सिर्फ इतनी इंग्लिश बना दीजिए, सिर्फ इतनी इंग्लिश बनाओ, मेरे पास मेरी गाड़ी आई हैव माय कार, रोहन के द्वारा साफ की हुई। जब आप काम किसी के द्वारा कराते हैं तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का सहारा लेते हैं बेटा, थर्ड फॉर्म का, है ना, सिर्फ इतनी इंग्लिश क्या बनाओगे, रोहन के द्वारा साफ की या धुली हुई, वॉश बाय रोहन, वॉश बाय रोहन, है ना, वॉश बाय रोहन, पेंटेड बाय रोहन, क्लीन्ड बाय रोहन, यही तो बनाते हो, कुछ भी बनाओ, वेरी गुड। तो आई हैव माय कार वॉश बाय रोहन, आई हैव माय कार वॉश्ड बाय रोहन। अरे मेरे दोस्त, मजाक मजाक में आपने सेंटेंस बना दिया बेटा, अरे मजाक मजाक में सेंटेंस बना दिया। अब इसका मीनिंग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास मेरी गाड़ी है, मोहन के द्वारा साफ की हुई, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ, इसका मतलब गाड़ी मैंने साफ किया, रोहन ने, हाँ रोहन ने, तो मैं रोहन से अपनी गाड़ी साफ करवाता हूं, इसकी हिंदी यही है। अब बोलोगे यार इंग्लिश है तो हिंदी ऐसी, वही तो दिक्कत है बेटा। हम क्या देखते हैं, सेंटेंस कुछ लिखा है, अब मैं कहता हूं हाउ डू यू डू, तो बेटा हाउ डू यू डू का मीनिंग क्या होता है, हाउ डू यू डू का मतलब ये होता है बेटा, हाउ डू यू डू का मतलब क्या है, नमस्ते। और हम क्या कहते हैं, हाउ डू यू डू, आई एम फाइन थैंक यू। अब इसने हाउ वाली नहीं बोला, हाउ डू यू, नमस्ते भाई नमस्ते, तो हाउ डू यू डू का रिप्लाई हाउ डू यू डू होता है, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, नमस्ते नमस्ते। अब इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा कर दोगे तुम, हाउ डू यू डू, तुम कैसे करते हो, कहता है मैं ठीक हूं, आप बताएं तुम कैसे करते हो, हाउ डू यू डू दिस वर्क, तुम इस काम को कैसे करते हो, हाउ डू यू डू, तुम कैसे करते हो ये हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी ऐसे। तो मेरे भाई ठीक है, ये इसका मीनिंग है कहा चल बा, कहा चल बा, कहा ठीक बा, तोहरा कहा चल बा भैया, अरे तोहरा वर्क कुछ नहीं बेटा, हाउ डू यू डू मतलब है नमस्ते। केड़ी लगेगी, एक मीनिंग नहीं है इसका, केड़ी लगेगी, अरे नहीं इसका मीनिंग बेटा नमस्ते नमस्ते भाई, तो हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, ये नहीं होता आई एम फाइन थैंक यू, फेफड़े खोल के दिखा दूंगा भाई साहब, इसका मीनिंग नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू बेटा, आई एम फाइन थैंक यू, आगे सुनिएगा। तो हाँ ये वो इसका मीनिंग क्या बेटा, मैं अपनी गाड़ी रोहन से साफ करवाता हूं, मैं अपनी गाड़ी रोहन से धुलवाता हूं, मतलब मैं नहीं धुलता, तो आई हैव माय कार वॉश बाय रोहन, आई हैव माय कार वॉश बाय रोहन, वेरी गुड। तो ये चीज, अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इंग्लिश बनानी हो, मैं अपनी कार रोहन से साफ करवा रहा हूं, तो तुम इसको कंटीन्यूअस में भी यूज कर सकते हो, उस केस में इसका मीनिंग आ जाएगा आई एम हैविंग माय कार, यानी कि मैं अपनी गाड़ी खा रहा हूं, आई एम हैविंग माय कार, ठीक है, क्या वॉश बाय रोहन, मैं अपनी गाड़ी रोहन से वॉश करवा रहा हूं। अच्छा मैं अपनी गाड़ी रोहन से वॉश करवा चुका हूं, तो आप क्या बोलोगे बेटा, बाद में कॉपी करना एग्जांपल, आई हैव हैड माय कार वॉश बाय रोहन। आप इसे किसी भी सेंटेंस में बनवाओ, मैं 2 घंटे से अपनी गाड़ी रोहन से साफ करवा रहा हूं, परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आएगा, आई हैव बीन हैविंग माय कार, आई हैव बीन हैविंग माय कार वॉश बाय रोहन, वॉश बाय रोहन फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से रोहन से अपनी गाड़ी साफ करवा रहा हूं बेटा। अच्छा मैंने रोहन से अपनी गाड़ी साफ करवाई थी, आई हैड माय कार वॉश बाय रोहन, तो बेटा वॉश बाय रोहन तो बनवा बदल ही दिया। अच्छा अरे तो बहुत आसान है, करवा रहा था, आई वाज हैविंग माय कार, आई वाज हैविंग माय कार वॉश बाय रोहन, तो ये किसी भी टेंस में यूज हो जाएगी जब हैव पॉजिटिव वर्ब का काम करेगी, इसमें ऐसा नहीं है इस पे आईएनजी क्यों नहीं आएगा, आएगा, सब में यूज हो जाएगी बेटा। अच्छा मैं अपनी गाड़ी रोहन से साफ करवाऊंगा, आई विल हैव माय कार, आई विल हैव माय कार वॉश बाय रोहन। अच्छा मुझे मेरी गाड़ी रोहन से साफ करवा लेनी चाहिए थी, शुड हैव थर्ड फॉर्म, आई शुड हैव हैड माय कार, आई शुड हैव हैड माय कार वॉश बाय रोहन, करवा लेनी चाहिए थी, तो मैंने शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म बोला था ना, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म बोला था, तो हैव हैड एक साथ देख के कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है मेरे बच्चे, आई शुड हैव हैड माय कार वॉश बाय रोहन, तो आई हैव हैड माय कार, आई हैव बीन हैविंग, तो हैव बीन हैविंग देख के मत कंफ्यूज होना, किसी भी टेंस में यूज करो, एनी टेंस एनी मॉडल अकॉर्डिंग टू द सेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, करवा लेनी चाहिए थी, करवा लूंगा, करवा सकता था, करवा ली होती, आगे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे देखो और एग्जांपल सुनिए, अभी मैंने बोला इफ रोहन, ठीक है, हैड कम ऑन टाइम, अगर रोहन समय पर आया होता, आई वुड हैव हैड माय कार वॉश बाय हिम, तो मैंने अपनी गाड़ी उससे साफ करवा ली होती, वुड हैव थर्ड फॉर्म, क्या है पास्ट इमेजिनेशन, बेटा कोई भी सेंटेंस बना दो कहीं भी, इसीलिए कोई भी टेंस बना दो कहीं भी बना दो, आगे कुछ भी बना दो यार, कुछ भी बना दो यार, काहे की स्पीड से रखूं यार, काहे की स्पीड से रखूं, ये सब पढ़ा तुमने, क्या नया बताया मैंने, क्या नया बताया, कुछ भी नहीं बताया, क्या नया बताया भाई, कॉपी नहीं करना, बाद में कॉपी करना, क्या नया बताया, एक रत्ती भर चीज नहीं बताई, क्या नया बताया, कुछ भी नहीं बताया। आ जाओ मेरे शेरों, फॉर्मेट बनाओ, आप क्या लिख रहे हो बेटा, सब्जेक्ट लिख दे रहे हो, आप क्या लिख रहे हो बेटा, हैव लिख दे रहे हो, आप क्या लिख रहे हो बेटा, जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, हाँ ये, हाँ, और फिर जो ये इसने किया, जिसने भी किया, तो या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, बाय लगाते हो, और डूअर ऑफ एक्शन लिख देते हो, काम को करने वाला लिख देते हो, हाँ तभी तो मैंने बोला था, अब कॉपी करो बेटा इसको, अब कॉपी करो, ठीक है, ये लिखते हो, हाँ मेरे बच्चे यही तो है। अच्छा ये बदलेगा, ये फिक्स है, फिक्स है ये तो, इसका क्या बदलना, लेकिन एक बात बताओ मेरे पुत्र, ये फिक्स है नहीं, ये तो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मॉडल, मतलब इन शॉर्ट में कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग बदलता रहता है, जो भी टेंस यूज करना, जो भी, देखो मैं सिर्फ ये बदलता चला गया, ये तो सेम है, ये तो सेम है, करवाता हूं, आई हैव माय कार वॉश बाय रोहन, करवा रहा हूं, आई एम हैविंग, करवाऊंगा, आई विल हैव, करवानी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड, तो ये तो पुरानी बात पे जो आ गया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, चीटी मर गई बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, बस चीटी मर गई, कैसे मरी चीटी, बहुत ही आसानी तरीके से मर गई चीटी, हमने कुछ कहा ही नहीं। अब बताओ बेटा मुश्किल लगा, अब तो आसान हो गया, अभी इसको मुश्किल लग रहा है, तो डंडा रखा मेरे पास भाई, बताओ बेटा, अरे क्या फॉर्मेट बनाना सीखो ना, ये फॉर्मेट रटोगे थोड़ा बेटा, लॉजिक सीखो, क्यों है ऐसा, सिंपल है, करवाऊं, करवाना था, करवाना चाहिए था, करवा सकता था, ये था वो था, अरे सारे टेंस, जिसने टेंस रिवाइज नहीं किए, मॉडल रिवाइज नहीं किए, कंडीशनल रिवाइज नहीं किए, वो तो यहां करेंगे, चल चल ये क्या हो गया, चल वो तो ही ना करेंगे बेटा, हमको सब समझ गया, चल एक बार और बता दोगे, मेरे पास एक और बार और बताने से मिला तो कुछ नहीं होना भाई, क्यों, क्योंकि पुराने बातें जो आ गया, हमने तो कुछ नहीं किया बेटा, उड़ा दो जिसमें यार फटक, बुजदिलों के लिए क्लास नहीं भाई साहब, आप उनको मानते हैं आगे वाला स्टूडेंट जो पढ़ता है दिल से, चौड़ा कॉपी हटाओ, फटाक से कॉपी लो, अब आराम से कॉपी एक दो तो हाँ उड़ गई, चल अच्छा नहीं पता, ये चल समझ नहीं आया, अरे आज औकात बना अपनी समझने की, लड्डू नहीं है, हलवा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब जाके कोई भी जाके ले ले, औकात बनानी पड़ती है अपनी, समझना पड़ता है, हलवा नहीं है यहाँ, कोई भी आए मुंह उठा कर अपना जाके सरकारी नौकरी ले ले, ये भेड़िए बैठे हैं स्टूडेंट, इनके माँ बाप खेती कर रहे हैं धूप में, तब जाके छाव में बैठ के क्लास देख रहे हैं, यहाँ भेड़ियों के लिए जगह भाई साहब, तेरे जैसे बुजुर्गों के लिए जगह नहीं है यहाँ, चल मुंह उठाना, पढ़ना ना, रिवाइज करना ना, जिंदगी के मायने बता दे, अपना मुंह धो के अपना बैठ गए फोन से, बैच खरीदने से बैच नहीं समझ आता है, खून पसीना एक होना पड़ता है, बैच खरीदने से नहीं बैच समझ में आने लगे, तो यहाँ हर घर के कंधे पे स्टार लेके घूम रहा होगा सारा कोई, हर एक के कंधे पे स्टार लगे होते, समझ में आई बात, जिसने रिवाइज किया है पिछला उसको तो समझ आ गया, क्यों माँ बाप के पैसे बर्बाद करने पे तुला है तू, इनकी अपना सुबह से शाम हो जाती, ठीक है, वही कॉपी बेटा देखो, चलो जी अगली स्लाइड पे आ जाओ बेटा,
एक भी एग्जांपल में शॉर्टकट नहीं मारना बेटा, सारे पढ़ने हैं इनका मीनिंग। हाँ बेटा संजय करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। समझ सबको आता है बेटा, किसी को एक बार में समझ आता है, किसी को 2 में, किसी को 3 में, मैक्सिमम है 3 में। एक बार में आने के बाद 90% स्टूडेंट होते हैं, बट 7 से 8% स्टूडेंट होते हैं करीब करीब जिनको दूसरी बार में समझ आता है, और सिर्फ 3% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 3 बार की जरूरत पड़ती है। लेकिन खून पसीना तो एक तो बने, ढंग से मर्द तो बने पढ़ने के लायक। अब उसको समझ 3 बार में इंग्लिश वीक है, जिद कर रहा है वो पहली बार में समझूंगा, हथियार डाल देता है मेरे तो इंग्लिश कमजोर है, ठीक है इंग्लिश नहीं होती है, अरे लालत ऐसी जिंदगी पे यार, हद है। कुछ तो मेहनत कर ले यार, हाथ पैर तो मार ले, हाथ पैर तो मार ले, दिल में कुछ तो आग हो, कुछ तो चिंगारी हो। और जो खोली ना खून क्या भाई साहब, पानी है फिर तो। और पानी को कब तक ढोगे शरीर में, फायदे नहीं है। खून बनाओ उसको थोड़ा बहुत तो बालो यार, खुद से घिन करो ना, साला समझ नहीं आया क्यों नहीं आया, क्या हद हो गई, वो भी किस टीचर का नहीं आया जिसने लाखों स्टूडेंट पढ़ा डाले, हजारों सिलेक्शन दे डाले। कुछ तो शर्म करो, तेरे लिए कह रहा हूं, कुछ तो शर्म कर बेटा, कुछ तो खोले तेरा खून। हजारों बच्चों को समझ आ रहा, तेरे को नहीं आ रहा, या तो वो क्लास में तूने रिवाइज नहीं किया, मुंह पे थप्पड़ मार दो चार अपने, कुछ तो समझ भाई। ठीक है भाई साहब, तो खून खोलो। अच्छा देखो, खून खोलने से मैं ये डायलॉग बोल रहा था, खून खोलेगा आर्मी में भाई साहब, एयरफोर्स वालों तुम सुनो, बाकी कॉपी करना भाई साहब, जो कॉपी कर ले दोबारा कॉपी करो, बाकी ध्यान से सुनो। देखो इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ही खतरनाक और धांसू सी बात है। आपको पता है हमारा बहुत ही प्यारा सा लाजवाब, ठीक है, एक पब्लिकेशन है जिसको बड़े खून पसीने से सींचा है हम लोगों ने, और अभी उसको सींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से एक ही चीज कहता हूं, मुझे एक चीज से बड़ी सख्त नफरत है, वो पीडीएफ। मुझे पीडीएफ से बड़ी नफरत है, मुझे किताब चाहिए, ठीक है, किताब से पढ़ना बहुत अच्छा होता है। और इसी के संदर्भ में भाई एयरफोर्स के एक्स और वाई, ठीक है, दोनों के पेपर आने लगे हैं। एयरफोर्स की किताब हमने अपने पब्लिकेशन से बनाई है बेटा, जिनको स्पेसिफिक एयरफोर्स की किताब चाहिए, जो एयरफोर्स की दिलो जान से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेटा गोपाल सर की बहुत ही गजब और बेहतरीन बुक आई है एयरफोर्स की। स्पेशल एयरफोर्स पे उन्होंने काम किया है, दिन रात मेहनत करके उसे स्पेसिफिक किया है कि एयरफोर्स के लिए ही, ठीक है, उसको बनाया जाए। जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है वो बच्चा उस बुक को ले, थोड़ी वहां से भी उसका खून खोले, क्योंकि बुक का कवर भी बहुत ही लाजवाब है, वो सरप्राइज रखेंगे, वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पर दिखाएंगे। वहां से ही आपको फील आनी स्टार्ट हो जाए सिलेक्शन की, क्लियर हो गया ना, सिलेक्शन की वो फील आनी स्टार्ट हो जाए, तो किताब आप खरीद सकते हो। कल की कल ही वो लॉन्च हुई है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो आग फैला देंगे हम। तो जैसे प्रमोशन मैंने इंग्लिश की वोकेब की बुक का किया था, ठीक है, वैसे ही हम प्रमोशन हर किताब का करेंगे, किताबों को दबा के हम प्रमोशन पे डाल रहे हैं, और अगले प्रैक्टिस सेट्स भी हम तैयार करें, सीरियल मेंस के लिए भी, ठीक है, सीडीएस के लिए भी, हर चीज में मतलब खून पसीना लगा पड़ा है, मेहनत करने लगे हैं, वही जोश में तुम्हें चाह रहा हूं, ठीक है। तो उसको हम शेयर करेंगे, आप फेसबुक पे भी, ठीक है, जाके देख सकते हैं, अभी सारी हम जो भी सोशल मीडिया है हर जगह उसको शेयर करेंगे। उसका पोस्टर यहां नहीं दिखा रहा, वहां जाके देखिएगा, जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। दूसरी बात, आप फटाक से जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, ठीक है, आप जाके देखिएगा, आप सिर्फ उसमें, ठीक है, हाँ बेटा, वहां जाके आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको बुक शो हो जाएगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन खरीद कर रखनी नहीं है बेटा, खरीद कर आज ही सोल्व करनी स्टार्ट कर देंगे। कोई भी डाउट है आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं, उस बात के लिए बिल्कुल भी फिक्र नहीं, ठीक है। वरना आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे सोल्व कर देंगे सारी किताब को, ताकि किताब एक सेट कराया, एक सेट आपने किया, उस तरीके से, ठीक है। चलो बताते हैं। मैंने जी हाँ भी सही आई थी बुक के लिए बताने, मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता दूं। आज बेटा ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सेंटेंस तुम बनाना, एक सेंटेंस बनाओ। तुम्हें तुम्हारा कमरा तुम्हारे भाई से साफ करवाना चाहिए, इंग्लिश बनाओ। तुम्हें तुम्हारा कमरा तुम्हारे भाई से साफ करवाना चाहिए, शुरू से बनाना बेटा। तुम्हें तुम्हारा कमरा तुम्हारे भाई से साफ करवाना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा कमरा तुम्हारे भाई से साफ करवाना चाहिए, इंग्लिश बनाओ। चाय पियोगे नहीं बेटा, बताओ। तुम्हें तुम्हारा कमरा तुम्हारे भाई से साफ करवाना चाहिए, क्लीन कराना चाहिए। वैसे बनाओ बेटा, जस्ट जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट जो भूल गए तो कोई बात नहीं बच्चे, देखो तुम्हें तुम्हारा कमरा तुम्हारे भाई से क्लीन करवाना चाहिए, फॉर्मेट देखो। अच्छा ये तो हटा दो, ये तो हटा दो, इसके नीचे लिख दो मैं सेंटेंस, फॉर्मेट देखो बेटा, फॉर्मेट देखो, अब बनाओ, फॉर्मेट देखो, अब बनाओ। बहुत बढ़िया, करेक्ट। देखो तुम्हें तुम्हारा कमरा तुम्हारे भाई से साफ करवाना चाहिए, तो तुमने यू लिख दिया, हैव बेटा टेंस और मॉडल के हिसाब से, चाहिए तो मतलब शुड हैव, खाली हैव नहीं बेटा, क्या बोलोगे, शुड हैव। यू शुड हैव ऑब्जेक्ट क्या है, योर रूम, यू शुड हैव योर रूम क्लीन्ड बाय योर ब्रदर। अरे बस बेटा, बस 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 बस, मर गई चिट्ठी खत्म बेटा। स्टार्टिंग में करवाना चाहिए था हो जाएगा बेटा, शुड हैव हेड में तो होने बच्चा, शुड हैव हेड करवाना चाहिए था, शुड हैव के बाद फॉर्म लगा दो, शुड हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड गो देयर, यू शुड हैव योर रूम क्लीन बाय योर ब्रदर। बताओ, ये तो स्पोकन में भी मदद करेगा, स्पोकन में सिखाऊंगा भी मैं इसको दोबारा। आया पुत्र मजा, नहीं है ना अब तो ये सजा। बताओ जी, बताओ। ये ब्रो, ये ना बात, अब बढ़िया आगे, पक्का बन गया सबका, कमेंट रिफ्रेश करो, ठीक है। एक और एग्जांपल बना, एक नहीं बना ले बेटा। चलो केस वन हो गया, अब मैं आपको केस टू सिखाता हूं। अब आप लिखोगे केस टू, केस टू में पता है क्या फर्क होगा, आप फॉर्मेट लिखो, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आप हैव लगाओगे, हाँ देखो बेटा फर्क क्या होगा, फर्क क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, हाँ अब आप बोलोगे सर अभी तो ऐसा ही था, अभी तो ऐसा ही था, एक चीज का फर्क है बेटा, बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ये जो है आप इसे कैसे चलाओगे, टेंस के हिसाब से, आप इसे कैसे चलाओगे, मॉडल के हिसाब से। शुड हैव और ऑब्जेक्ट आप मॉडल और टेंस के हिसाब से चलाओगे, बताओ बेटा, मॉडल टेंस के हिसाब से चलाओगे, ठीक है भाई, तो मॉडल या टेंस के हिसाब से चलाओगे, मान के बात। वेरी गुड, अब ध्यान दीजिए बेटा, अब फर्क पता क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यही डूअर ऑफ एक्शन होगा, यही होगा उस काम को करने वाला। देखो देखो वो आ गया, ये होगा डूअर ऑफ एक्शन। ये कौन होगा, ये होगा बेटा कमांडर, जो काम को कराए उसे क्या बोलते हैं, कमांडर। ये होगा बेटा जो कमांड करेगा। अच्छा अगर तुम्हें किसी को कोई काम करने को कहना है तो बेटा क्या बोलोगे, अगर तुम्हें किसी को कोई काम करने को कहना है वो उसको क्या बोलोगे बेटा, आप मुझे ये बताओ उसको क्या बोलोगे। तुम्हें किसी को कुछ काम करने को कहना है कैसे बोलोगे, कौन सी वर्ब से बोलोगे, जैसे तुमने किसी को कहना है वहां चले जाओ, इंग्लिश में वहां चले जाओ, इंग्लिश में वहां चले जाओ, क्या बोलोगे सर, वहां चले जाओ, सिर्फ इंग्लिश में वहां चले जाओ, कैसे बोलोगे बताओ, वहां चले जाओ,
गो देयर, गो देयर, बोलोगे ना सीधा, अरे यही तो चाहिए बेटा। इसका मतलब ये हुआ जब कमांडर इस डूअर ऑफ एक्शन को कमांड करेगा तो बेटा कमांड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती। भाई साहब मान दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कमांड होती है ठाकुर, तो बेटा इसके बाद आप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सर टू लगा दूं क्या, मैंने बोला चार्ट लगा दूं क्या, बेटा मैंने कहा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, टू क्यों लगाएगा भाई, अरे कमांड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है बेटा, कमांड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से थोड़ी ना होती है। बोला सर जच नहीं रहा, मैंने थप्पड़ जरूर जचेगा मुंह पे, जचना नहीं जचना कुछ नहीं है, चीजों को समझो लॉजिकली। तो आपने क्या बोला, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आया, डूअर ऑफ एक्शन आया और सीधा आपने कमांड कर दी, सीधा कमांड कर दी, सीधा ऐसा लग रहा है सीधा कमांड, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई बीच में सेंटेंस में एकदम भरले से, कोई चिंता नहीं। अब एक बार समझते हैं कैसे आएगी। अब इस फॉर्मेट को आप एक बार कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपको एग्जांपल्स की लाइन लगाता हूं, कॉपी करो, तब तक थोड़ी चाय पीओ है ना। दीपू कमेंट्स देर तक कर देना। अबे क्या क्या खा लिया भाई साहब, क्या क्या बना आजकल, कुछ सारे लंच को लेकर सीरियस नहीं हो रखे हो। सारे बच्चे टिफिन लाते हैं, बच्चों की तरह बैठते हैं, महफिल सजती है। नहीं अच्छा हेल्दी रहो बेटा, घर का खाओ। आओ बेटा हो गया कॉपी, बहन जी आ रहा, आ गया, देखो बताओ अब लेंगे एग्जांपल बनाए, एग्जांपल बनाए, देखो देखो ध्यान सुनिए। मुझे मेरे दोस्त से, मुझे रोहित से या मेरे दोस्त से, मुझे मेरे दोस्त से मेरा कमरा साफ कराना है, तो मैं अपना कमरा मेरे दोस्त से साफ कराता हूं। तो पता क्या बोलूं बेटा, आई हैव माय फ्रेंड। ओह अब तुमने तो माय फ्रेंड आगे लिख दिया, मतलब ये कौन है बेटा, डूअर काम करेगा, ये कौन है, तुम बोलोगे इसे काम करने, तो तुम जब इसे काम करने बोलोगे तो क्या बोलोगे, आई हैव माय फ्रेंड क्लीन माय रूम, आई हैव माय फ्रेंड क्लीन माय रूम। अरे बन गया जी सेंटेंस, बस बेटा बन गई चीटी, बस मेरे को चीटी बन गया। क्या सेंटेंस बन गया, क्या सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बन गया बेटा, आई हैव माय फ्रेंड क्लीन माय रूम, आई हैव माय फ्रेंड क्लीन माय रूम, आई हैव माय फ्रेंड क्लीन माय रूम, आई हैव माय फ्रेंड क्लीन माय रूम। क्लीन बाय माय रूम मत कर दियो, कहीं दोस्त को तुम कमरे से साफ करवा दो, दोस्त कमरा साफ करेगा, कमरा दोस्त को साफ नहीं करेगा। कहानी में ट्विस्ट है लल्ला। अरे ये तो अच्छा अच्छा, अगर मैं अपना दोस्त से अपना रूम साफ करवा रहा हूं, आई एम हैविंग माय फ्रेंड, आई एम हैविंग माय फ्रेंड क्लीन माय रूम, आई एम हैविंग माय फ्रेंड क्लीन माय रूम, करवाऊंगा, आई विल हैव माय फ्रेंड, आई विल हैव माय फ्रेंड क्लीन माय रूम। अरे अरे बेटा ये तो सेम है, अरे ये तो सेम छे, कच्चा चाहिए कच्चा चेंज चाहिए बेटा, एकदम सेम छे। मैं अपने दोस्त से अपना रूम साफ करवाता हूं, करवा रहा हूं, मैं अपने दोस्त से अपना रूम साफ करवाऊंगा। अरे ये तो भैया केस नंबर 1 की तरह लग रही, अभी बेटा देखो केस 1 वर्सेस केस नंबर 2, दोनों की लड़ाई करा देंगे खतरनाक वाली। आप एक बार एग्जांपल कॉपी करो, फिर आप एग्जांपल कॉपी करो, देखो फिर एक बार बेटा हिंदी बता देना सबकी, ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक डाउट ई है बेटा कि दोनों में फर्क क्या है, बड़ी निक्की लगेगी, थोड़ी खोपड़ी भी ये ऐसे पहचानी जी। अरे पढ़ ले आगे, आओ जी सानू ये गल दसा तो गल ये है कि पुत्र, अब अगर मैं केस नंबर 1 वर्सेस केस नंबर 2 कर दूं तो क्या होगा भैया। देखो अगर मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, आई हैव माय फ्रेंड, आई हैव माय फ्रेंड डू माय वर्क, मैं अपने दोस्त से अपना काम करवाता हूं, यही तो ना, केस नंबर 2 है ना बेटा, केस नंबर 2 यही तो है, केस नंबर 2 यही तो है, आई हैव माय फ्रेंड डू माय वर्क, ये तो बेटा केस नंबर 2 है ना, आई हैव माय फ्रेंड डू माय वर्क, आई हैव माय फ्रेंड डू माय वर्क, मैं अपना काम अपने दोस्त से करवाता हूं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वेरी गुड, करवा रहा हूं, करवा चुका हूं, जो भी आप बोलो, ठीक है, ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वेरी गुड, तो करवाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाता हूं, करवा रहा हूं, करवाऊंगा, करवा चुका हूं, करवाना चाहिए था, जो भी आपको बोलना। हां बेटा एक बात बताओ, अगर केस नंबर 1 का फॉर्मेट करूं मैं, आई हैव, हां ये माय वर्क आ गया, आई हैव माय वर्क, हां आई हैव माय वर्क, आपको लग रहा है ऐसे करना पड़ेगा, डन बाय माय फ्रेंड, डन बाय माय फ्रेंड, I have my work done by my friend. I have my work done by my friend. So I have my friend do my work. I have my work done by my friend. ये केस नंबर 1 था बेटा। ओ भैया जी क्या हो रहा है भैया, बेटा ये जो डन बाय माय फ्रेंड आप देख रहे हो, डन बाय माय फ्रेंड आप देख रहे हो, ये आपको नहीं लगा पैसिव वॉइस की झलक है और वो एक्टिव वॉइस की झलक है। ए बेटवा, ए बिरजू, बिरजू ऐसा लग रहा है जैसे ये एक्टिव वॉइस है और बिरजू ऐसा लग रहा है केस नंबर 2 उसी का पैसिव वॉइस है। ए बिरजू ये तो गंगाधर ही शक्तिमान है बेटा, सेम सेंस, और बेटा एक्टिव वैसे में सेंस थोड़ी ना बदलती है, सेंस सेम है रे बेटा। केस नंबर 1 केस नंबर 2 ध्यान से देखोगे तो ये एक्टिव पैसिव में ही खेल रही हो छोटी, इसलिए बेटा आई हैव माय फ्रेंड डू माय वर्क, आई हैव माय वर्क डन बाय माय फ्रेंड, अरे दोनों सेम है बेटा, कोनो डिफरेंस नहीं है बच्चे। मैं लेटर लिखता हूं, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, कोनो डिफरेंस नहीं, बस इसका एक्टिव पैसिव यही बनेगा। ओहो ये तो गंगाधर ही शक्तिमान निकला है मेरे बच्चे, कछो फर्क नहीं। कहां सीखे हो बेटा, बस सीखो ये हो, अगर मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट आगे हो तो किसने किसके द्वारा वो काम किया गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय डूअर लिख देते हो। अगर बेटा डूअर ही आगे आ गया, हां तो डूअर को क्या कर दोगे, डूअर को हम कमांड दे देंगे भैया, और कमांड देके बोल देंगे चल भैया काम करते हैं। तो ये रियल लाइफ का ये नहीं का कांसेप्ट है बेटा, कोनो फर्क नहीं, बिल्कुल सही, आप ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बस फर्क क्या है, इस पे ज्यादा फोकस है, इस पे ज्यादा फोकस। मैं अपने दोस्त से अपना रूम साफ करवाता हूं, मैं अपना काम करवाता हूं, मैं अपने दोस्त से अपना काम करवाता हूं, मैं अपना काम मेरे दोस्त से करवाता हूं, फर्क तो कोनो नहीं है बेटा, दोनों ही ठीक है। तो पेपर में क्या आएगा, लॉजिकल मीनिंग। अब इसको बच्चों को रटवाया जाता है क्या, अगर हैव के बाद पर्सन का प्रयोग हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर हैव के बाद नॉन लिविंग थिंग हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऐसे रटाते हैं टीचर्स बच्चों को बेटा, बच गए तुम, ऐसे रटता है बच्चा किताब में से, तुमने बेटा हैव के बाद अगर पर्सन हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर हैव के बाद नॉन लिविंग थिंग हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा बच्चा, बबम 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 बबम, ठीक है बेटा। तो ये स्पोकन मैच में अलग से काम करते, काम भी आएगा स्पोकन में ऑफ कोर्स, चलो जी ऐसे बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, मैं सुनील से मोहन को थप्पड़ मारता हूं और मैं सुनील से ठीक है मोहन के द्वारा थप्पड़ मारता हूं, फर्क नहीं हो जाएगा, तो वहां स्लैप स्लैप दोनों जगह नहीं आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म भी आ जाएगी और थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी, फर्स्ट जाओगे बेटा, ये मत सोचना, क्योंकि थप्पड़ मार भी सकता है वो, थप्पड़ का रिसीवर भी हो सकता है, थप्पड़ का डूअर भी हो सकता है, थप्पड़ का डूअर हुआ तो फर्स्ट फॉर्म, थप्पड़ का रिसीवर हुआ तो थर्ड फॉर्म, तो वो रूल मत रटना, धजिया हो जाएंगे उनकी, ठीक है चलो सर आगे देखो। हमारा एक सवाल है बेटा, सवाल ये है बच्चा, अब थोड़ा टेस्ट ले लिया जाए, तनिक एक सवाल तो बनाओ हमारे लिए। सपोज को आप सलून में बैठे बेटा और आप बाल कटवा रहे हैं, कटी थर्ड फॉर्म कटी होती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म भी थर्ड, मैसेज आ गया, ठीक है मैसेज आ गया, पति देव तुम कहां हो, सपोज तुम्हारी नौकरी लगी बेटा, मैसेज आया पति देव तुम कहां हो, तुमने बोला बाल कटवा रहा हूं बेटा, बाल कटवा रहा हूं, तुमने ये बोला, ठीक है चलो शादी नहीं करते, चलो तुम्हारी सोनू का मैसेज आया कहां, तुमने बोला बाल कटवा रहा हूं, उसका दोबारा मैसेज आया किससे, तुमने ब्रेकअप कर लिया, मैंने बोला इतनी छोटी सी बात पे ब्रेकअप कर लिया, कहता सर ये पूछिए बाल किससे कटवा रहे हो, क्या करूं सर,
गलत। मैंने बोला कैसा क्या हो सर, नाई से कटवाऊंगा। बाल तो नाई से कटवाए जाते हैं सर, बिल्कुल लाइक खत्म है सर। कैसे बात करूं सर, आपने ब्रेकअप कर लिया तो छोटी सी बात शादी करवा सकती है, रिलेशनशिप करवा सकती है, तो इस बात को जरा गौर से करिएगा। क्या बेटा, जब ये बाई और डूअर अंडरस्टूड होना तो उसको स्किप भी कर दिया जाता है। बाल कटवा रहा हूं तो आप क्या बोलोगे, आई एम हैविंग माई हेयर, आई एम हैविंग माई हेयर, हाँ कट, थर्ड फॉर्म। हेयर कट एक साथ नहीं है, हेयर नाउन है छोटे, वो कट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तीनों फॉर्म से, बस इतना ही होगा बेटा। आप क्या बोलोगे, आई एम हैविंग माई हेयर कट। उसने बोला हमको ये सेंटेंस समझ नहीं आया, तुमने बोला आज ही कैरिबल डाउनलोड करें और जयदीप सर का बैच ज्वाइन कर, बहुत ही गजब के टीचर। जब तक वो बैच पूरा नहीं होगा तब तक हमारी शादी नहीं होगी। पहले बैच पूरा पढ़, वहां पॉजिटिव में समझाएंगे। तो बेटा आई एम हैविंग माई हेयर कट, तो यहाँ जो वो बाई डूअर है ना बेटा, बाई प्लस डूअर ऑफ एक्शन, उस एक्शन का डूअर है, हाँ वो कहा है बेटा, अंडरस्टूड छे। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो। तो मजाक मस्ती में बहुत प्यारी चीज सीख ली हो बेटा। ठीक है बेटा, कल हम गेट पॉजिटिव वर्क करेंगे, तो आज आपको हेल्प समझ आ गई। कल हम करेंगे बेटा गेट पॉजिटिव वर्क। और गेट पॉजिटिव वर्क से पहले वो इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं बेटा, प्रैक्टिस बैच आ चुका है, फटाक से जाइए ज्वाइन कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन बैच आपके लिए फ्री रहेगा, ये प्रैक्टिस बैच बेटा सबके लिए ही पेड होता है। कोर्स फी 799 है, वो मेरे पुत्र आज शाम को 7 बजे तक है, तो ये चांस मत छोड़ना, क्योंकि 8 महीने बाद ही अगला आएगा, तब तक तो बहुत से पेपर दे चुके होगे तुम। अभी आपका सिलेबस नहीं हुआ, आपको कोई चिंता नहीं, इतना सिलेबस हो चुका है, इतने मैच्योर हो चुके हो, तुम प्रैक्टिस बैच अपने आप में समझ आ जाए। तो ये रखिएगा, जैसे 1:15 तक हम ये क्लास लेंगे, ब्रेक रहेगा, फिर 2 से 3 इसमें पढ़ लें। सुबह से शाम तक मैं पढ़ाता रहता हूं, सुबह 9:30 बजे आता हूं, रात को पता है आपको 9:30 से 11, 11:30 मुझे ऑफिस में हो जाता है। कोई भी इंसान अगर मेरे बच्चे किसी भी लेवल पे पहुंचा तो वाकई में उसकी मेहनत में दम होगा। आपको वही दम अपनी मेहनत में लगा, इसलिए आज मैंने डाटा भी है, फटकारा भी है, तुम्हें ढंग से बोला भी है, वो चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो कोई भी फालतू का अपना घटिया दिमाग मत दौड़ाए, प्रैक्टिस बैच के बगैर काम चल जाएगा। मैच में तो सर प्रैक्टिस करा ही देते भाई साहब। जिस बेवकूफ ने ये सोच लिया ना प्रैक्टिस इनफ है, वही गया। प्रैक्टिस इनफ नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस तो जितनी करोगे बेटा उतनी कम। जितनी जो तुम किताबों पे खर्च करते हो, बैच में जो पैसा खर्च कर रहे हो ना, पहले वाले बैच में भी आज ये कह रहा था, तुम्हारी सैलरी का ये 1 महीने का 40% भी नहीं है। नौकरी लग गई ना बेटा, सब वसूल हो जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा, ठीक है। इस बैच में क्या होगा, हमेशा मैं प्रैक्टिस बैच में बेटा नया कराता हूं, पुराना कभी नहीं, इसलिए मैं कभी भी प्रैक्टिस बैच वीओडी नहीं देता, वीओडी नहीं देता, क्योंकि प्रैक्टिस बैच जिसने पुराना ज्वाइन करता है वो भी नया ज्वाइन करता है, कहता तो फिर नया, हमेशा नया, हमेशा नया, नए असाइनमेंट होंगे, नए तरीके से नई प्रैक्टिस करेंगे। क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्रैक्टिस बैच में ये सारी चीजें कवर करेंगे, प्रीवियस प्रैक्टिस भी लगा करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन बैच आएगा, आपके फ्री रहेगा, उसमें अलग से प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस करनी। अगर हम होता तो हजारों बच्चा प्रैक्टिस बैच में इंतजार ना कर रहा होता। अब कमेंट्स में जाके पढ़िए, अरे सर थैंक यू निकाल दिया, बहुत दिनों से इंतजार, 8 महीने में सिर्फ एक बैच आता है बेटा, तो ये गोल्डन चांस, अगला बैच 8 महीने बाद आएगा, और तब तक तो कई सारे पेपर दे चुके हो। आसान तरीका क्या है, किसी भी सिलेबस से आपका सफिशिएंट है, प्रैक्टिस बैच करो, ठीक है। फिर जब आप क्या करोगे, बैच खत्म हो जाएगा, फिर उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि 6 महीने की वैलिडिटी है, तो प्रैक्टिस बैच तो 2 बार कम से कम रिवाइज कर लेना, ठीक है। 2 बार तो कम से कम प्रैक्टिस बैच रिवाइज कर लेना, क्लियर हो गया। ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। तो 2 से 3 अगर इस टाइम पे कोई क्लास होती है अपनी, तो उसको अपना साइड करो, एडजस्ट करो और पढ़ने के लिए तैयार हो। एडजस्टमेंट करो, एक्सक्यूजेस, अब बेटा लेटेस्ट पैटर्न पर बेसिक चलो, ठीक है। और आज शाम को 7 बजे से पहले अपना एडमिशन नक्की कर लेना, क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद इसकी कोर्स भी बढ़ने वाली है। अभी चल रही है 799, सिर्फ 7 बजे तक फ्री बढ़ेगी बेटा, और इसका कोई दोबारा कोई तोड़ नहीं है, कोई चांस नहीं फिर, ठीक है। चलो जितना ज्यादा से ज्यादा मैं आपको मोटिवेट कर सकता था प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने के लिए बेटा, मैंने तो अपना खून पसीना लगा, ठीक है। याद रखिए, तो बाद में पछताने से बढ़िया मेहनत का कोई अंत नहीं, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं, पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं पहले कभी दूसरे का सीख। प्रैक्टिस आपको पता है मैं कैसे कराता हूं, बहुत अच्छे तरीके से मजे में, बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, एयरफोर्स, एनडीए, सीरियल, प्री सीरियल, मेन सीरियल, एसएनडी, सबके प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखें, ठीक है। तब प्रैक्टिस आपके तैयार हो, ठीक है। तो सारी के सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक रामबाण साबित होने वाला बहुत ही गजब बैच आपको लगेगा। जब से प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे ना, आप अपने आप में खुद ही बदलाव बता दो, ठीक है। तो प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं, और नाम रखूंगा मैं हमेशा आपके लिए प्रैक्टिस, ये चीजें करता रहा हूं मैं, हमेशा करता हूं। वो क्या प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं, जितनी मेहनत मेहनत है बेसिकली कोई अंत नहीं बेटा, कब तक पढ़ोगे जब तक पेपर ना आ जाए। पढ़ाई छोड़ना मत, देखो एक प्यारी सी बात आपने मेरे मुंह से सुनी हो बेटा, ग्रेटेस्ट को ग्रेटेस्ट बने रहने के लिए लेटेस्ट बने रहना बहुत जरूरी है। अब ग्रेटेस्ट कब तक है, जब तक आप लेटेस्ट, अब नई नई चीजें करें, तो जब तक ही आप लेटेस्ट बने हो। इसलिए मैंने कहा हर प्रैक्टिस बैच में नए असाइनमेंट लाता हूं, पुराने प्रैक्टिस बैच के असाइनमेंट का क्या फायदा यार, 8 महीने पहले बैच आता, खत्म करो ना, नए असाइनमेंट नई चीज, ठीक है। चलिए तो अपना खरीद लीजिएगा 7 बजे से पहले। चलो बेटा बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें। अब मुलाकात कल होगी, और कल फिर आपकी 2 क्लास होगी, 12 से 45, मतलब 1:15, और फिर 2 बजे से कल ही अपना प्रैक्टिस बैच हम रख करेंगे। चलो बाय, टेक केयर।